जानेंगे। ऐसा कह सकते हैं या ऐसा बोल सकते हैं कि जिसने असामान्य सोचा वो असामान्य बन गया, जिसने कुछ खास सोचा वो खास बन गया, जिसने कुछ बड़ा सोचा वो बड़ा बन गया। A man is nothing at the end of the day but the bundle of his own thoughts. बस आदमी जीवन में और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके द्वारा किए गए जो थॉट्स है उसी से वो आदमी बनता है। ये विचार लाने की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि नेल्सन मंडेला के जीवन में से हमें ये सब चीजें ही तो सीखने मिलती है और क्या सीखने मिलता है। सबसे पहले यू नो दैट वेल कि रॉबी आइलैंड में उन्होंने 27 साल जेल में काटे थे। आप सोच लो कि 10 बाय 10 की रूम में अगर उन्होंने 27 साल अगर वहां पे निकाले तो कितना डिफिकल्ट रहा होगा नेल्सन मंडेला के लिए वो 27 साल निकाला सिर्फ 10 बाय 10 की रूम में। एक्चुअली नेल्सन मंडेला वाज एन एथलीट, ही वाज अ गुड एथलीट। तो एथलीट की हाइट बॉडी तो रहती ही है और 10 बाय 10 के एक रूम में, वो भी एक सॉलिटरी प्रिजनमेंट में, यानी उनसे कोई बात नहीं करेगा, वो किसी से बात नहीं कर पाएंगे, ऐसे 27 साल उन्होंने गुजारे। अब आप सुन लीजिए, आप सोच लीजिए कि किस तरह की यात्रा है, किस तरह की सफरिंग नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन में जीनी होती है। आपको एक बहुत ही बढ़िया बात बताना चाहूंगा कि जब भी कोई प्रिजन में कोई प्रिजनर जाता है तो आप एक चौकस यानी एक डेफिनेट पाथ होता है, उसके ऊपर से चल के उसे जाना रहता है। जब वो प्रिजन से छूटता है तो उसी पथ पर से उसे चल के वापस जाना होता है। जितने भी प्रिजनर्स हो 2 साल में, 5 साल में, 10 या ज्यादा से ज्यादा 15 साल में उसी पथ पे चल के वो वापस चले जाते हैं, उसी प्लेटफॉर्म पे चल के वापस चले जाते हैं। नेल्सन मंडेला को उस पथ पे क्रॉस करते हुए यानी वापस जाते हुए 27 साल लग गए। 27 साल, कैन यू बिलीव दिस? ओके, 27 साल लग गए। जिस पथ से होकर वो अपनी जेल में गए थे उसी पथ से होकर उन्हें जेल से बाहर आने में 27 साल लग गए। जब 27 साल के बाद नेल्सन मंडेला जेल के बाहर आए तब बहुत सारे मीडिया प्रेस वाले डेफिनेटली वुड बी देयर और उन्होंने पूछा कि जिस प्रेसिडेंट ने ओके आपको जेल में डाला हुआ था, उनका नाम था बॉथा, उन्होंने आपको जेल में डाला हुआ था, आप कौन-कौन से स्टेप उनके अगेंस्ट लेंगे अगर आपकी सरकार जीत जाती है तो? क्योंकि मीडिया जानते थे कि भाई अब ब्लैक लोगों को भी वोटिंग का राइट मिल चुका है, तो जितने भी ब्लैक लोग थे साउथ अफ्रीका के वो तो एब्सोल्युटली नेल्सन मंडेला को ही वोट देने वाले थे। तो एवरीवन वाज नोइंग दैट कि नेल्सन मंडेला विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तब सिर्फ और सिर्फ नेल्सन मंडेला ने इतना ही बताया कि मुझे किसी के लिए कोई ग्रज नहीं, जिनकी वजह से मैं 27 साल जेल में रहा, इतनी यातनाएं मैंने सहन करी, लेकिन इनके लिए मुझे कोई ग्रज नहीं है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुश्किल नहीं है। मैं तो उल्टा ये कहना चाहूंगा कि सरकार चलाने का एक्सपीरियंस उनके पास है और जब भी अगर मैं जीत भी गया ना तो मैं उनके सामने कोई एक्शन नहीं लेने वाला, मैं उनके साथ में कोई बदला नहीं लेने वाला। बस मैं सिर्फ एक ही काम करूंगा कि अगर हो सके तो वो मुझे गाइड करें ताकि मैं अच्छी तरह से अपनी सरकार चला पाऊं। अब सोचिए कि यस, जब नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट हो गए तब या एब्सोल्युटली पीडब्ल्यू बॉथा को उन्होंने एब्सोल्युटली एक पोस्ट भी दी हुई थी उनके आर्थिक सलाहकार के रूप में, ओके, और पीडब्ल्यू बॉथा ने भी वो काम बखूबी निभाया था। तो बस यही चीजें हमें अपने जीवन में लानी है। बस जब आप ऐसा कुछ कर पाए अगर आपके विरोधी के खिलाफ, तो आप सुन लीजिए कि आपके अंदर भी कोई नेल्सन मंडेला एलिमेंट काइंड ऑफ थिंग है और डेफिनेटली आपके साथ है ही। ओके, सेकेंडरी थिंग इज दिस, ओके, आपको ये भी याद रखना है कि जब नेल्सन मंडेला की डेथ हुई तो 160 कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट वहां पे हाजिर थे। पूरा बॉलीवुड यहाँ पे गया होता, पूरा हॉलीवुड वहां पे गया था। तब किसी ने अमिताभ बच्चन से पूछा था कि वे आपको नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी में अगर काम करने को मिलेगा या बायोग्राफी में अगर आपको काम करने को मिलेगा तो आपको कैसा रहेगा? उन्होंने यही बताया था कि श्री अमिताभ बच्चन ने ये बताया था कि भाई मैं नेल्सन मंडेला का रोल प्ले करूँ इतना महान तो नहीं हूँ, लेकिन अगर नेल्सन मंडेला की जो 10 बाय 10 की जो पोट्री थी
उसमें अगर मुझे झाड़ू वाले का भी रोल मिल जाता है सिर्फ 2 मिनट के लिए, तो भी मैं अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझूंगा। ये वर्ड से अमिताभ बच्चन के। ओके, आप सोच लीजिए अगर सभी लोग अगर नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ ऐसा ही सोचते हैं तो कितनी महान हस्ती नेल्सन मंडेला रहे होंगे। बस ऐसी ही जो लास्ट पार्ट करना बाकी है, ऐसी कुछ अच्छी बातों के साथ नेल्सन मंडेला का लास्ट पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। एक्ट 21 सबसे लास्ट पैरा पे हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे। देखिए जरा, इन लाइफ every man has twin obligations. Twin is equal to 2 obligations. Okay, according to Nelson Mandela, every man has twin obligations in his life. कौन से वो twin obligations है जिसके बारे में नेल्सन मंडेला हमें बताना चाहते हैं? Okay, to his family, to his parents, to his wife and children, and he had an obligation to his people, his community, his country. सबसे पहले तो हमें हमारे दायित्व होता है, हमारे ऑब्लिगेशन रहता है अपने फैमिली के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपनी वाइफ के प्रति या अपने बच्चों के प्रति। तो ये सबसे पहला ऑब्लिगेशन जो सभी लोग अच्छी तरह से फॉलो कर ही लेते हैं, लेकिन नेल्सन मंडेला कुछ और बताना चाहेंगे कि वो बताते हैं कि अगला ऑब्लिगेशन किसका है। तो अगला ऑब्लिगेशन है अपनी कम्युनिटी का, अपनी कंट्री का, अपने पर भी एक ऑब्लिगेशन है। बस वो दोनों ऑब्लिगेशन को हमें अच्छे से परफॉर्म करना है। In a civic and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations. Okay, inclinations का मीनिंग बनता है उसके बिहेवियर के हिसाब से। Okay, सबसे पहले यहाँ नेल्सन मंडेला यही बताना चाहते हैं कि जब भी कभी आप कोई obligations की बात करें तो सभी आदमी अपने हिसाब से या अपनी ताकत से या अपने कैलिबर से या अपने इंक्लिनेशन से वो सभी obligations को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। Okay, वो ना हो वो दूसरे स्टेप में आता है, लेकिन कोशिश जरूर से हर कोई करता है वो ट्विन ऑब्लिगेशंस को खत्म करने के लिए। ओके, चलिए, इट वाज ऑलमोस्ट बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माय बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोस ऑब्लिगेशंस। बट मेरा कलर ऐसा था, मेरी कंट्री ऐसी थी, मैं ऐसी जगह पे मेरा जन्म हुआ था कि मेरे लिए ये साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में मेरे लिए दोनों में से किसी भी एक ऑब्लिगेशन को खत्म करना या पूरा करना काफी मुश्किल था, यानी कि पॉसिबल ही नहीं था उनके लिए। यहाँ तक लिखा हुआ है, इन साउथ अफ्रीका a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. अगर आप साउथ अफ्रीका में हो और मेरा जैसा कलर यानी कि ब्लैक हो आप, तो आपको आइसोलेशन में रखा जाएगा, आपको यातनाएं दी जाएगी, आपको बहुत सारी सफरिंग जीवन में झेलनी पड़ सकती है अगर आप दूसरा ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने की अगर कोशिश करते हो तो। ओके, फाइन, a man who tried to fulfill his duty to his people and inevitably, okay, inevitably is equal to unavoidably, okay, inevitably to live a life apart, a twilight existence of secrecy and retaliation. Okay, absolutely, अगर आप अपने देश के प्रति या अपने लोगों के प्रति अगर आप अपना ऑब्लिगेशंस करना चाहते हो साउथ अफ्रीका में, तो आपको रिबेल ही बनना पड़ेगा, आपको सिक्रेसी यानी सबसे छुपते छुपाते ही जीवन व्यतीत करना पड़े। ऐसा हो सकता है अगर पकड़े जाएंगे तो जेल में डाले जाएंगे, आइसोलेशन में जाएंगे, यातनाएं सहन करनी पड़ेगी। अगर आपको ये सब नहीं करना तो आप समझ लीजिए आपको लाइफ ऑफ सिक्रेसी या लाइफ ऑफ रिबेलियन जैसा कुछ करना पड़ेगा और जीना पड़ेगा अगर आप अपने देश के प्रति कोई ऑब्लिगेशन साउथ अफ्रीका में उस समय पर अगर नेल्सन मंडेला की जगह या उनकी तरह कुछ करना चाहते हैं तो। Okay, I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father, and a husband. Okay, हुआ कुछ ऐसा कि शुरू में मैं सभी लोग, okay, अपन नहीं सभी लोग ऐसा ही करते हैं कि सभी लोग सबसे पहले अपने फैमिली को ही प्रायोरिटी देते हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसा ही किया कि मैंने अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दी। ओके, मैं नहीं मानता था कि लोगों की सेवा फैमिली की सेवा से बढ़कर है, ये मैं नहीं मानता था। ऐसा कौन बोल रहे हैं? ऐसा बोल रहे हैं नेल्सन मंडेला। ओके, लेकिन उन्होंने बताया कि जब मैंने लोगों की सेवा, लोगों को सर्विस देना शुरू किया, मुझे मालूम पड़ गया कि नहीं यार, मेरा ऑब्लिगेशन सिर्फ मेरे भाई के प्रति, मेरी वाइफ के प्रति, मेरे माँ बाप के प्रति, मेरे बच्चों के प्रति नहीं है, मेरी जो
मेरी सेवा है या मैं जिसके लिए हूँ वो मेरे साउथ अफ्रीकन लोगों के लिए है। बस उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे दूसरा ऑब्लिगेशन वो ज्यादा गहराई वाला है मेरे पहले ऑब्लिगेशन से। ओके, आई वाज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, आई वाज बोर्न फ्री। वो बोलते कि मुझे पहले से ऐसा नहीं था कि मुझे बस सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम चाहिए, ऐसा नहीं था। जब भी कोई बच्चा होता तो उसे कोई क्या फ्रीडम है, क्या स्लेवरी, इन सब चीज़ों के मायने नहीं मालूम होते। जब हम यंग होते हैं या 20-25 साल के होते हैं तो हमको ये तक मालूम नहीं होता कि अपने फ्रीडम राइट्स क्या है, हमें कैसे जीना है। हम अपनी तरह से ही तो एक जिंदगी जीते हैं। ओके, तो बस वही कुछ काम नेल्सन मंडेला ने भी अपने चाइल्डहुड में या अपने यंगहुड में किया हुआ है। तो देखिए उन्हीं के बारे में वो कुछ बता रहे हैं अपने को। ओके, free in every way that I could know, free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast maize under the stars and ride the broad backs of snow moving bulls. Okay, यहाँ पर उन्होंने ऐसा भी बताया हुआ है कि जब मैं छोटा था, okay, so I was free to do everything. I was not born free, hunger for free, okay, for freedom, okay, वो बिल्कुल ही फ्री थे। ओके, वो अपने झोपड़ी के नज़दीकी बहुत सारा उनका एक अच्छा सा खेतर था और उनका एक अच्छा सा फार्म था, वो वहीं पे घूमते रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी उनको। ओके, उनके गांव में एक अच्छा सा स्ट्रीम बहता था, वो स्ट्रीम में नहाने चले जाते थे अपने दोस्तों के साथ, कोई उनको टेंशन या परेशानी नहीं। ओके, और कभी भी कोई वो स्लो मूविंग बुल्स हो या ब्लॉक्स हो तो उनकी पीठ के ऊपर वो बैठ के सवारी नहीं करते थे। उन्होंने ये सब कभी सोचा ही नहीं कि आगे चल के वो साउथ अफ्रीका के फ्रीडम के लिए इतना कुछ करने वाले हैं। जब हम छोटे होते तो हमें भी कहाँ मालूम होता कि आगे जाके हमारा फ्यूचर क्या करने वाला है। हमने कुछ सोचा भी नहीं होता, जब तक हम 10-15 साल के नहीं होते हमने कुछ सोचा भी वैसे ही नहीं होता। तो बस उन्होंने सोचा कि तो फ्री था, सब कुछ कर रहा था और सब कुछ एंजॉय कर रहा था। As long as I obeyed my father and abide by customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. Okay, और उस टाइम पर मुझे ना भगवान के कोई कायदे का फिक्र था, ना देश के कायदे का कोई फिक्र था। बस मुझे फिक्र था तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा की एडवाइस से कुछ अलग ना हो जाए, मेरे ट्राइब के जो रूल्स है उससे मैं अगर कुछ अलग नहीं करता तो माय लाइफ वाज क्वाइट स्मूथ गोइंग एज अ चाइल्ड। ओके, तो उनका भी बचपन कुछ ऐसा ही बीता है जैसे सभी बच्चों का बीतता है। उस जमाने में जितने भी बच्चे थे उनका बचपन कुछ इसी तरह से बीतता था। ओके, इट वाज नॉट ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न that my boyhood freedom was an illusion. Okay, जब वो एक बॉय बन चुके थे और बॉयहुड का फ्रीडम जो उनका था, वो बॉयहुड के फ्रीडम में भी उन्होंने ऐसा सोचा कि इट वाज जस्ट एन इल्यूजन काइंड ऑफ थिंग। ओके, इल्यूजन, नॉट रियल। लगता है हमें है ऐसा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इट्स कॉल्ड नॉट रियल, इट्स कॉल्ड इल्यूजन। ओके, तो मुझे लगा कि मेरा जो बॉयहुड का जो मेरा फ्रीडम था, इट वाज नथिंग बट एन इल्यूजन। ओके, क्यों उनको ऐसा लगा कि उनका बॉयहुड का जो फ्रीडम था वो इल्यूजन था? When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedom of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chose. Okay, absolutely. जब हम बॉयहुड में आते हैं या 17-18 साल की उम्र में आते हैं, okay, या 16वें साल की उम्र में आते हैं, तो हमारा कुछ ऐसा ही रहता है, okay, कि मुझे जो करना है मैं ही करूँगा। okay, अपन लोग माँ बाप की भी बात नहीं मानते, बड़ों की भी बात नहीं मानते, अपने को जो अच्छा लगता है, अपने को जो सही लगता है, अपन वही करते हैं। okay, तो उन्होंने भी यही किया हुआ है। okay, तो फिर वो चाहे कोई नाइट आउट हो या दोस्तों के साथ बाहर घूमने वाली बात हो, या आपको पढ़ना अच्छा लगे तो पढ़ेंगे, तो पढ़ने का अच्छा नहीं लगे तो नहीं पढ़ेंगे, जो बुक मुझे पसंद आएगी, जो सब्जेक्ट मुझे पसंद आएगा उसी को मैं सिलेक्ट करूंगा, उसी से मैं पढ़ूंगा, उसी से मैं आगे जाऊंगा। इन सब चीज़ों को हम लोग फ्रीडम समझते हैं। ओके, आपको जहाँ जाना है, जो खाना है, जिसके साथ घूमना है, ओके, किस तरह से अपना समय को व्यतीत करना है, यही सब चीज़ें हमें फ्रीडम लगने लगती है। लेकिन इट इज एन इल्यूजन, इन रियल सेंस दैट इज नॉट फ्रीडम। ओके, और जब तक हम ये पता चल जाता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। ओके, तो पहले नेल्सन मंडेला भी यही सोचते थे कि बस एज अ बॉय माय फ्रीडम इज जस्ट दिस, कि मुझे जहाँ जाना है वो मैं करूँगा, मुझे जो पढ़ना है वो मैं करूँगा, दोस्तों के साथ अगर घूमना है तो मैं घूमूंगा, मेरा टाइम है, मैं अपने हिसाब से उस टाइम को स्पेंड करूँगा। और नेल्सन मंडेला सोचते क्या है कि बस यही मेरी फ्रीडम है और कोई मेरी फ्रीडम नहीं है। तो एज अ बॉयहुड ही हैड दैट इमेजिनेशन, इसी चीज को तो फ्रीडम बोलते हैं। ओके, लेकिन आगे जाकर उन्हें पता चला
व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम। चलिए देखते हैं। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहानिसबर्ग आई यर्न फॉर द बेसिक and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. Okay, आगे जाके जब वो एकदम यंग आदमी बन चुके हैं, okay, एकदम जवान आदमी बन चुके हैं, तो उन्हें ऐसा लगेगा मुझे जिस लड़की से शादी करनी है उसी से शादी करूंगा, जिसमें मेरा पोटेंशियल है उसी में आगे बढ़ूंगा, जो जॉब करने से या जो बिजनेस करने से मुझे अच्छी इनकम मिलती है मैं वही करूंगा। और इन सब चीजों के लिए साउथ अफ्रीका में भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। ओके, तो जो कोई भी रिस्ट्रिक्शन था अभी तक तो यानी 20-22 साल के 25 साल की उम्र तक तो नेल्सन मंडेला के जीवन में भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था जब तक उन्होंने फ्रीडम का एक रियल एसेंस को जाना नहीं था। तब तक उनको ऐसा ही लगता था कि बस मैं तो फ्री हूं। ओके, आई कैन डू व्हाटएवर आई लाइक। ओके, आई कैन मैरी द गर्ल whom I like। ओके, तो एब्सोल्युटली वो he had got that belief कि मुझे जो करना है वही मेरी फ्रीडम है। कब तक उन्होंने ये सोचा? तो जब तक उन्होंने फ्रीडम क्या है उसका एक रियल सेंस नहीं चखा तब तक। ओके, बट then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. Okay, आगे जाके धीमे उन्हें मालूम पड़ा कि लाइफ क्या होती है। ओके, बस जीवन में सबसे अच्छा टीचर वही है जिसे हम बोलते हैं लाइफ है। ओके, जैसे आप बड़े होते जाते हो ना, ओके, इतने सारे लाइफ लेसन्स लाइफ सिखाती है कि सीखते सीखते थक जाओगे, लाइफ सिखाते सिखाते नहीं थकती। ओके, बस उन्हें मालूम पड़ गया कि ब्लैक लोगों के साथ कैसा दुर्व्यवहार या कैसा अनजस्ट या कैसा अन्याय हो रहा है उन्हें मालूम पड़ गया। ओके, और सिर्फ और सिर्फ ऐसे किन लोगों के साथ हो रहा है? तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा उन्हीं लोगों के साथ हो रहा है जो ब्लैक है, जिनका कलर अलग है। ओके, नहीं व्हाइट लोगों के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ओके, जो कुछ भी हो रहा है, जो भी अनजस्ट हो रहा है, जो भी अन्याय हो रहा है, जो भी दिक्कत आ रही है, जो भी परेशानी आ रही है, वो सब किसके साथ आ रही है? जो ब्लैक स्किन्ड पीपल हैं उनके साथ आ रही है। धीमे धीमे उनको ये सब चीजों में इंटरेस्ट आने लगा, उनको ये सब चीजों का ज्ञान होने लगा कि नहीं, बहुत सारी जगहों पर मेरे बहनों की, मेरे भाइयों की, सभी की फ्रीडम कहाँ पे कहीं पे या कुछ अंश पे वो कर्टेल है तो है। ओके, ऐसा हम नहीं कर सकते, ऐसा सिर्फ व्हाइट लोग कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ व्हाइट लोग जो है, यहाँ ब्लैक लोग नहीं जा सकते। ये काम सिर्फ व्हाइट लोग कर पाएंगे, ये काम ब्लैक लोग नहीं कर पाएंगे। ये जो कोई भी है वो सब कर्टेल ऑफ फ्रीडम है, उनके बारे में उनको अपनी युवानी अवस्था में ही पता चला। देखिए आगे क्या होता है। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom. बस ये सोच लिया कि अब मैं उन्हीं के साथ रहूंगा जो अपने राइट्स के लिए यानी ब्लैक लोगों के राइट्स के लिए लड़ते हैं। ओके, दैट्स व्हाई ही जॉइंड नेशनल कांग्रेस ऑफ अफ्रीका। बस धीमे धीमे आगे चल के ऐसा कुछ हो गया कि आगे चल के उनकी जो फ्रीडम के लिए जो हंगर थी वो हंगर ऑफ नेशन बन चुकी थी। ओके, कुछ भी हो जाए अब फ्रीडम तो लेके ही रहेंगे। ऐसे ऑपरेसिव लॉस को या ऐसे ऑपरेशंस को हम लोग सहन करने वाले नहीं हैं। ओके, फाइन। इट वाज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माय लाइफ। ओके, बस वो सिर्फ चाहते क्या? ओके, तो वो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि जितना सेल्फ रिस्पेक्ट व्हाइट लोगों को मिल रहा है, श्वेत लोगों को मिल रहा है, सिर्फ उतना ही रिस्पेक्ट या सेल्फ रिस्पेक्ट किसे मिले? और श्वेत लोगों को या ब्लैक लोगों को मिले। ओके, जितनी डिग्निटी के साथ श्वेत या व्हाइट लोग रह रहे हैं उतनी ही डिग्निटी के साथ हमें भी ट्रीट किया जाए। बस इसी बारे में जो लड़ाई है वो नेल्सन मंडेला की आप पूरी जिंदगी भर रही है। ओके, इट्स अ स्ट्रगल फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। ओके, अब ये सब चीजों का मालूम ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों में बहुत अंतर है। ओके, डिग्निटी और ईगो में भी बहुत सारा अंतर है। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, डिग्निटी क्या है, एक सर्टेन एज के बाद ही हमें पता चलता है, उससे पहले कुछ पता नहीं चलता हमको इन सब चीजों के बारे में। ओके, द ट्रांसफॉर्म अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड। बस इन्हीं सब चीजों की वजह से वो तो ऐसा बोलते हैं कि मैं तो इतना बहादुर आदमी ही नहीं था। ओके, एक कावर्ड से आदमी को
बोल्ड आदमी बना दिया, एक फ्राइटेंड बॉय से मुझे एक बोल्ड बॉय बना दिया। बस आप ही के अन्यायों की वजह से आज जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आपके अन्याय की वजह से ही हूँ, ऐसा नेल्सन मंडेला बताते हैं। ओके फाइन। A law-abiding attorney to become a criminal that turned a family-loving husband into a man without a home. क्या okay, उन्होंने ऐसा बोला कि एक attorney, he was a lawyer. Actually, he had got a degree of LLB. Okay, legislative degree उनके पास थी, तो he can call himself an attorney. Okay, एक attorney जो कायदे जो laws को बहुत अच्छी तरह से समझता है, okay, जो कानून को अच्छी तरह समझता है, आज वो क्या हो चुका है? तो आज वो क्रिमिनल हो चुका है। ओके, एक ऐसा आदमी जिसे घर परिवार से बेहद लगाव था, ओके, आज वो घर के बिना रह रहा है। ओके, ये सब किसने बनाया नेल्सन मंडेला को? तो ऐसा नेल्सन मंडेला बने हैं सिर्फ और सिर्फ वो अपार्थिड वाले लॉ की वजह से बने हुए। ओके, चलिए अभी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। ओके, दैट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। ओके, बस उन्होंने बोला कि ये अपार्थिड के लॉ की वजह से या आपके ये ऑपरेशन की वजह से मुझे क्या मिला? ओके, तो मैं तो लाइफ जिंदगी जीना चाहता था। ओके, जिंदगी में कुछ बहुत सारी चीजें मैं करना चाहता था, जैसे एक ऑर्डिनरी आदमी जो चाहता है ना जिंदगी से, ओके, वही सारी चीजें मैं भी चाहता था, लेकिन मैं जिया कैसे थे? मॉन्क की तरह जिया। मैंने कभी मॉन्क बनना सोचा ही नहीं था, या मॉन्क के जैसा मेरा जीवन जाएगा ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था। एक सिंपल से आदमी की जैसी जिंदगी जाती है, जैसे वो लाइफ को एंजॉय करता है, वैसे ही मैं लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ। लेकिन हुआ क्या? आप ही के लोग की वजह से, आप ही के ऑपरेशंस की वजह से क्या हुआ? तो हुआ कुछ इस तरह से कि मैं एक मॉन्क बन के रह गया। ओके, आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। बस मैं ज्यादा वर्चुअस नहीं हूँ, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग नहीं हूँ। जितना देश प्रेम, जितना पैट्रियोटिज्म आप में, उतना ही पैट्रियोटिज्म, इतना ही देश प्रेम मुझ में है। ओके, लेकिन मुझे करना के लिए, मुझे जाना था आगे, मुझे इस लॉ को या अपार्थिड के लॉ को हटाना ही था। ओके, सो सिंपल इज दिस। ओके, मुझे ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ अ पर्सन, ओके, उसको हटाना ही था किसी भी कीमत पे। ओके, चलिए आगे जाके वो क्या बोलते हैं देखते हैं। ओके फाइन। But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. Okay, बहुत बढ़िया बात बताई उन्होंने। ऐसा बताया कि मुझे फ्रीडम थी, बहुत सारी चीज वहाँ पे भी ऐसे उस टाइम पे ऐसे जो ब्लैक लोग कर पाते हैं, लेकिन वो क्या बोलते हैं कि फ्रीडम इज नॉट इंडिविजिबल। इंडिविजिबल यहाँ उसे पार्ट में एंजॉय नहीं की जा सकती। ओके, सो सिंपल इज दिस। आप अपनी लाइफ को क्या पार्ट में एंजॉय कर पाएंगे? नहीं। ओके, शेयर करके किसी के साथ शेयर करके जी पाएंगे? नहीं। तो फ्रीडम एक ऐसी चीज है जो किसी के साथ शेयर नहीं की जा सकती। फ्रीडम एक ऐसी चीज है, फ्रीडम का मतलब ही फ्री होता है। ओके, तो सर लिमिटेड या कंट्रोल्ड फ्रीडम कैसे बना पाएंगे? ओके, तो फ्रीडम जो कोई भी अपनी है उसे आप लिमिटेड कैसे बना पाएंगे? आप अपनी फ्रीडम किसी के साथ शेयर करना चाहोगे? नहीं। आप अपना रूम किसी के साथ शेयर ना करें, अपना पिलो किसी के साथ शेयर ना करें, अपना पानी की बोतल किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो फ्रीडम तो बहुत बड़ी बात है भाई। फ्रीडम हम कहाँ से किसी के साथ शेयर कर पाएंगे? तो फ्रीडम कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको शेयर की जाए, जिसको कंट्रोल की जाए, जिसको रिस्ट्रेन किया जाए, जिसको कर्टेल किया जाए। नहीं, ऐसे फ्रीडम अगर है तो नेल्सन मंडेला बोला मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए संपूर्ण फ्रीडम, मुझे पूरी फ्रीडम चाहिए, मुझे पूरी आजादी चाहिए। ओके, जो व्हाइट लोगों के पास है उतनी आजादी मुझे चाहिए। ओके, चलिए फाइन। ओके, the chains on any one of my people were the chains on all of them, the chains on all of my people were the chains on me. बस ओके, आप लोगों ने जितनी भी चेन्स या सोशल चेन्स हो सकती है या इकोनॉमिकल चेन्स हो सकती है, जितनी भी चेन्स आपने मेरे लोगों पर रखी हुई है वो सिर्फ मेरे लोगों पर से रखी हुई चेन्स नहीं है, वो चेन्स मेरे ऊपर भी रखी हुई चेन्स है। ओके, यानी अगर आप मेरे ब्लैक लोगों को कुछ चीजों में रिस्ट्रिक्शन में रखते हैं, ओके, कुछ चीजों में आप उन्हें बांध के रखते हैं, ओके, तो कई सारी चीजों में आपने उनके हाथ बांध दिए, तो उनके हाथ नहीं बंधे हैं, वो मेरे हाथ बंधे हैं। ऐसा नेल्सन मंडेला बता रहे हैं। आई न्यू द ऑपरेशन, बहुत ही बढ़िया सा पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ इज एक्सीलेंट वन। उनका थॉट प्रोसेस आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो किस तरह से सोचते थे।
राइट? चलिए देखते हैं। ओके, आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। ओके, वो बोलते हैं आज मैं आजाद हूं, ऐसा नहीं, आज दो आदमी आजाद हैं। मैं ऑपरेशन को भी मैंने आजाद किया होगा, यानी जो आदमी मुझ पे जुल्म गुजार रहे थे आज वो भी तो आजाद हो गए ना, आज वो भी आजाद हो गए। क्या आपको किसी पर भी जुल्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। They were used to oppress people, अब उनको ऑपरेस करना नहीं पड़ेगा। तो आज सिर्फ हम आजाद हुए ऐसा नहीं है, आज वो लोग भी आजाद हुए जिन लोगों ने हमें बांध के रखा हुआ था। अगर आप भी किसी को बांध के रखेंगे तो आपको उसका ख्याल तो रखना पड़ेगा ना, आपको अपना पूरा कंसंट्रेशन उसको देना पड़ेगा ना। अगर एक बार खोल के उसे छोड़ देंगे तो आपको उस पर नजर रखने की या कंसंट्रेशन रखने की कोई जरूरत है नहीं, तो आप भी फ्री हो गए ना। तो नेल्सन मंडेला यही बोलते कि आज दो आदमी फ्री हुए, हम तो फ्री हुए, आप भी फ्री हो चुके हैं। ओके, ऑपरेसिव भी फ्री हुआ, ऑपरेसर भी फ्री हुआ। ओके, क्या A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred। एक लाइन आप देखिए। ओके, एक आदमी जो दूसरे आदमी की फ्रीडम ले लेता है, नफरत की वजह से फ्रीडम ले लेता है, तो वो आदमी भी किससे बंधा हुआ है? नफरत से बंधा हुआ है। आज जो आदमी नफरत से बंधे हुए थे, आज मैंने उनको भी फ्री कर दिया और उनको भी आज रियल फ्रीडम मिल चुकी है। ओके, बहुत ही बढ़िया लाइन है। He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom। बस यहाँ पे वो इतना ही बताते हैं कि अगर आप किसी और की फ्रीडम ले लेते हो तो आप भी फ्री नहीं रह सकते, क्योंकि आपने जिसको भी बांध के रखा है, आपने जिसको भी बंद करके रखा है, बस उसकी निगरानी में ही आपका पूरा वक्त, आपकी पूरी जीवन चली जाएगी। ओके, तो बस यही चीज बताता है कि अगर मैं दीवारों के पीछे बंद हूं तो बस तू दीवारों के बाहर बंद है। ओके, राइट? तो अगर मैं फ्री नहीं तो तू भी फ्री नहीं। ओके, फाइन। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, द ऑप्रेस्ड एंड द ऑपरेसर आर लाइक अ रॉब ऑफ दैट ह्यूमैनिटी। बस ऑपरेसर या ऑपरेस्ड हो, ऑपरेस्ड कोई हो या ऑपरेसर हो, यानी कि जो गुलाम बनाने वाला है और जो गुलाम बनने वाला है, उन दोनों की ह्यूमैनिटी एक तरह से तो बर्बाद ही है। ओके, अगर ऑपरेस्ड आदमी फ्री नहीं है तो ऑपरेसर भी किसी भी कीमत में फ्री नहीं हो सकते। अगर ऑपरेस्ड लोगों की ह्यूमैनिटी को रॉब किया गया है तो जो ऑपरेसर है, जिसने बंदी बनाया है, जिसने गुलाम बनाया है, उसकी भी फ्रीडम को कहीं ना कहीं तो रॉब यानी छीना गया है। ओके, तो बस इसी थॉट के साथ हम नेल्सन मंडेला का लास्ट यानी कि पार्ट 3 खत्म करते हैं। आई होप यू वुड हैव लाइक्ड इट। हियर वी आर जस्ट साइनिंग ऑफ। थैंक यू।